हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और साथ में हम कुछ बेसिक्स के बारे में जान चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप वीडियोज़ में जाए और वहाँ से सर्च करें और जो भी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक्स क्लियर करें, देन आफ्टर 3rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि जो सेट्स होता है उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में। तो जो अपना जो 3rd क्वेश्चन है, जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे 3rd में, उसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लेकर के जाना है। एक सेट को मिला किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में मिला। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है 3rd का, उसको देखते हैं। ए कोई सेट है x is such that x is an integer and x की जो वैल्यू होगी वो -3 to 7 वेरी करेगी। तो a कोई सेट गिवन है, x is an integer, x कोई इंटीजर है, ठीक है, x कोई इंटीजर गिवन है और जो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो वेरी करती है। x की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी, लेकिन -3 और 7 इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू में। तो जब हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, अब रोस्टर फॉर्म का भी पता है कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। और जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे, उनको हम कोमे से डिनोट करते हैं, कोमा लगा करके अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अब जैसे जो x की जो वैल्यू है वो x कोई इंटीजर होगा और x की वैल्यू वेरी करेगी -3 to 7। ना -3 काउंट होगा, ना तो -3 आएगा, ना ना 7 आएगा, ठीक है। तो आएगा क्या? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये बन गई अपनी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, जो हमें पहले किस में गिवन थी? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थी। एक बार और रिपीट करते हैं कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी, लेकिन -3 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे। अब इंक्लूड कब होंगे? जब हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 के इक्वल और ग्रेटर होगी और 7 से छोटी और इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 भी इंक्लूड हो जाता और -3 भी इंक्लूड हो जाता। क्लियर? अभी देखते हैं पार्ट 2। बी कोई सेट गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर less than 6, less than 6। x क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। x क्या है? कोई नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है? 6 से छोटा है। अब हम सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो रोस्टर फॉर्म जो बनेगी इसकी, रोस्टर फॉर्म जो सेट बी है उसकी जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो क्या होगी? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, यही बनेगी। क्योंकि किससे छोटा लेना है? 6 से छोटा। तो 6 से छोटा क्या? 5 तक आएगा और सबसे छोटा क्या है? 1। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी। क्लियर? अभी करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या गिवन है? सी में, सी जो 3rd पार्ट है, जो सी कोई सेट है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अभी मैं सिंपल सॉल्यूशन लिखता हूं, स्टेटमेंट नो नीड टू राइट स्टेटमेंट। तो सी कोई सेट है, उसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी क्या होगी? x इज अ 2 डिजिट
नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 8 होगा। अब जैसे 11 हो गया, 11 1 और 1 2 हुआ, 12 हो गया, 1 और 2 3 हुआ, ऐसे 17 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। तो मतलब दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 बनता है। पहला नंबर आ गया, कोमा लगाया। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, 26, 2 और 6 करेंगे तो भी कितना बनेगा, 8, 35, 44, उसके बाद 53, 62, 71 और 80, यही बनेंगे। अब 2 डिजिट का नंबर लेना था और उन दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 8 होगा, तो वो किस सेट के अंदर जाएगा, सी सेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई सेट सी की रोस्टर फॉर्म। थर्ड जो फोर्थ पार्ट, तो अभी करते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें गिवन है कोई डी सेट और उसका सॉल्यूशन, उसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वही बनाएंगे। डायरेक्ट हम एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि करना क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म क्या गिवन है। x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब जो सेट है इसके अंदर वो नंबर जाएंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वो प्राइम नंबर होंगे, साथ में प्राइम नंबर होंगे और 60 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या करेगा, 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 भी 60 को डिवाइड करता है। उसके बाद 5 भी 60 को डिवाइड करता है। 7 नहीं करता, 11 नहीं करता, 13 नहीं करता, 17 नहीं करता। इससे आगे कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो 60 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अपना जो रोस्टर फॉर्म बनता है, रोस्टर फॉर्म जो बनेगा सेट डी का, वो 2 3 और 5 होगा। ठीक है, 2, 3 को। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ई कोई हमें सेट गिवन है, ई हमें कोई सेट गिवन है, और ई सेट में क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके जो लेटर्स है उनका सेट है ई। ठीक है, तो हमें उसको लेकर के जाना है रोस्टर फॉर्म में। अब जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स हैं उसके अंदर जो लेटर है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, कोमा से अलग अलग करेंगे। जो 2 बार आएगा उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आ गया टी, कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, ओ, एन, ओ रिपीट हुआ नहीं लिखेंगे, एम, ई, टी भी आ गया, आर भी आ गया, वाई। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, जो उसके अंदर जो लेटर्स हैं इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद है सिक्स्थ में जो एफ कोई सेट है उसके अंदर जो लेटर जाएंगे वो कौन से वर्ड के जाएंगे, बेटर के। तो एक लेटर को 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको मतलब नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो बी, कोमा ई, कोमा टी, कोमा आर, क्योंकि ई कितनी बार आया, 2 बार आया तो 1 बार लिख दिया, टी कितनी बार आया, 2 बार आया तो 1 बार लिख दिया। तो ये एफ सेट की रोस्टर फॉर्म बन गई, ये ई सेट की रोस्टर फॉर्म बन गई। क्लियर? तो अभी करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, जो नीचे जो गिवन जो सेट्स है उनकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो पहले वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में कोई सेट हमें गिवन है और उस सेट में जो एलिमेंट्स गए या जो नंबर गए, ठीक है। अब इस सेट को मैं नाम दे देता हूं किसी ए सेट के नेम से। ठीक है, ए कोई सेट है, उसके अंदर जो है 3, 6, 9 और 12 है। अब उसको लेकर के जाना सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, देखो 3, 6, 9, 12, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 का मल्टीपल्स चल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3m, x किसके इक्वल है, 3m के इक्वल है, और जो m की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर, और कहाँ तक चलेगी, 12 तक लेकर के जाना, तो कहाँ तक, 4 तक, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। एंड साथ में एक और लिख देते हैं, जो m है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m क्या है, नेचुरल नंबर है, क्लियर, m नेचुरल नंबर है। तो ये हो गई अपने फर्स्ट पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये अपनी होगी फर्स्ट पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म कि जो हमें जो नंबर्स मिले वो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3m, और m की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक गई, 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, और m नेचुरल नंबर होगा, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ही लेना है हमें, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में जो सेट है b से नाम रख लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। अब देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं, तो इसका मतलब 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 3 किया तो 8, 2 की पावर 4 किया तो 16, 2 की पावर 5 किया तो 32। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, और जो m है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, और साथ में m जो है वो बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में, ठीक है, क्लियर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गई सेकंड वाले पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट C कोई सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 5, 25, 125 एंड 625। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। मीन्स बिल्कुल सेम केस ऊपर वाला, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, x इज सच दैट x इज इक्वल टू m रेज टू पावर 5 रेज टू पावर m, एंड जो m की वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक गई, 1 से लेकर 4 तक गई, और m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है, m वेरी करेगा, जो m की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होगी, क्लियर। तो फोर्थ पार्ट है, उसको जो मान लेते हैं D कोई सेट है हमारे पास, और उसमें जो नंबर्स हैं 2, 4, 6 टू सो आगे चल रहे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चल रही है प्रोसेस, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है सेट D की। नेक्स्ट है फिफ्थ, E कोई सेट मान लिया, तो अभी करेंगे फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो E कोई हमें सेट गिवन है, और सेट में क्या है 1, 4, 9 to 100, ये हमें कोई सेट गिवन है, इसकी बनानी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या बनेगी, अब जैसे 1 की पावर 1 करें, 1 की पावर 2 किया तो 1 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 3 की पावर 2 किया
तो 9 आया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू m रेज टू पावर 2 कोमा, और जो m की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 1 से लेकर 10 तक, और साथ में m क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बन गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ई सेट। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो वीडियो को रिपीट करें और अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।